ब्रेन के को फुल पोटेंशियल पे कैसे लाया जाए और हमारी लर्निंग को, बच्चों की लर्निंग को और बेहतर कैसे किया जाए, उसका एक सॉल्यूशन रहता है ब्रेन जिम मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज। देखिए, हम सभी को पता है कि ब्रेन के दो हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो उन दोनों ब्रेन्स का अलग अलग फंक्शन रहता है। अगर मैं लेफ्ट ब्रेन की बात करूं, लेफ्ट ब्रेन इज फॉर लॉजिकल, वो ज्यादा लॉजिकल पार्ट पे काम करता है। उसमें बच्चे की और हमारी जो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग रहती है, लॉजिकल रीजनिंग, डिटेल्स ओरिएंटेशन जो हमारी कैपेसिटी रहती है, फाइन मोटर स्किल्स के लिए और वर्बल लैंग्वेज के लिए, और इन सब चीजों के लिए लेफ्ट ब्रेन जिम्मेवार रहता है, वो लेफ्ट ब्रेन का काम है। अब राइट ब्रेन का क्या क्या काम है? राइट ब्रेन सीज द बिग पिक्चर। अब वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव साइड अगर आपके स्ट्रांग है तो दिस इज फॉर द राइट ब्रेन। अगर राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है तो बंदा बहुत क्रिएटिव रहेगा, स्पेशल अवेयरनेस के लिए, ग्रोस मोटर स्किल्स के लिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल आईज से, जेस्चर से, तो दिस इज नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज से, सेंसरी प्रोसेसिंग और इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पॉन्टेनियस जो चीजें होती हैं वो करना, वो सारा किसका काम होता है? राइट ब्रेन। तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। अब व्हाट हैपेंस मिडलाइन क्रॉसिंग, कि लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में कोऑर्डिनेशन अगर वो नहीं है तो क्या होगा? ये सारे इश्यूज आएंगे, ब्रेन इम्बैलेंस रहेगा। हो सकता है लेफ्ट ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, राइट ब्रेन कम स्ट्रांग रहे, या फिर ब्रेन में इम्बैलेंस, जिसकी वजह से जो पोर्शन ब्रेन का वीक रहेगा वहां पर वो इश्यूज जो मैंने अभी आपको चीजें बताई उससे रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो दोनों ब्रेन्स का इक्वली एक्टिव होना और दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ठीक है, तो वो कैसे होगा? मिड लाइन क्रॉसिंग से। तो मिड लाइन क्रॉसिंग आर नॉनदलेस कि भाई सिंपल ग्रोस मोटर एक्टिविटीज हैं और फन एक्टिविटीज रहती हैं जिसमें बच्चे एंजॉय भी करते हैं और ये सारी चीजें भी सॉल्व आउट होती हैं। अब मिड लाइन क्रॉसिंग अगर बच्चे की नहीं है तो व्हाट विल हैपन? बच्चा राइट हैंड लेफ्ट की तरफ नहीं लेके जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट की। इस पे मैंने बहुत सारी डिटेल्स वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके मिडलाइन क्रॉसिंग फोल्डर देखिए, वहां पर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। व्हाट इज मिड लाइन क्रॉसिंग, हम उसमें एक्सरसाइजेस को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बच्चा 9 महीने का है, 6 महीने का है तो हम कैसे करा सकते हैं। तो इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आज क्योंकि मैं पहले आपको बेसिक्स बता चुकी हूँ, बेसिक एक्टिविटीज आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक्सरसाइजेस आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ 14 मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज शेयर की थी। अब ये कुछ उससे हटके एक्टिविटीज हैं। दीज आर समथिंग लाइक मच मोर फन, एंगेजिंग, और बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। दीज आर फॉर, अगर मैं बेसिकली बात करूं, 3 ईयर प्लस के लिए ये वाली एक्टिविटीज रहेंगी। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटीज। एक्टिविटी नंबर 1, मैंने टेबल के पीछे कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं। राइट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड से उठाना है एंड लेफ्ट हैंड वाले राइट हैंड से। तो इसमें आप देखेंगे ट्रंक रोटेशन अच्छा इंप्रूव होगा, तो मिडलाइन क्रॉसिंग के साथ साथ हम ट्रंक रोटेशन पे काम करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, पेपर कप्स पे बॉल रखा है, लेफ्ट हैंड साइड वाली बॉल्स को राइट लेग से गिराना है और राइट हैंड वाली बॉल्स को लेफ्ट लेग से। तो मिडलाइन क्रॉसिंग है, पेपर कप्स पे बॉल रखा है तो बच्चे को ध्यान देना है मुझे कितना प्रेशर उस पर डालना है कि कप ना गिरे, ओनली बॉल गिरे। तो बहुत अच्छी प्रोप्रियोसेप्टिव की प्रेशर का रिकॉग्निशन होता है, कितना फोर्स मुझे डालना है, तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस अच्छी होती है। एक्टिविटी नंबर 3, ब्रिज पोज में बच्चे को लाना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑब्जेक्ट्स को बच्चे को अपने नीचे से निकालते हुए राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। तो कोर स्ट्रेंथनिंग में हम लोग काम कर रहे हैं और साथ ही साथ मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 4, प्लैंक पोजीशन में बच्चे से शोल्डर टच कराना है और 10 टाइम्स मिनिमम हम लोगों को कराना है। तो कोर स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ हम लोग मिड लाइन पे काम कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 5, मैंने बच्चे की आर्म्स पे स्टिकर लगा दिए हैं, वो उसको उतारना है और अपने हैंड पे लगाना है। तो वेरी इजी मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ आ रहा है तो मिड लाइन क्रॉसिंग है। साथ ही साथ इसमें हमने स्टिकर्स का यूज़ किया है, तो बच्चे को एक टेक्टाइल सेंसरी स्टिमुलेशन हम लोग दे रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 6, मैंने टेप से 2 डिस्पोजेबल ग्लासेस बच्चे के हैंड पे टाई कर दिए हैं, ग्रीन एंड रेड कलर उस पर मार्किंग दे दी है। अब बच्चे को कलर सॉर्ट करते हुए बीड्स को डालना है।
तो राइट हैंड में अगर मैंने रेड कलर दिया है तो लेफ्ट हैंड से वो बच्चा उसमें डालेगा। तो सिंपल ईजी एक्टिविटी जिसमें मिड लाइन क्रॉसिंग हो रही है, साथ ही साथ बच्चे की विजुअल परसेप्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको कलर सॉर्टिंग आएगी, और बहुत अच्छी फन सेंसरी एक्टिविटी है, क्योंकि अभी मैंने उसको हैंड पे टेप लगाया है, बाद में आप उसको टेप उतारने के लिए भी दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी भी रहेगी। तो ओवरऑल इसमें हम लोगों ने फाइन मोटर पे, विजुअल परसेप्शन पे, हमने मिड लाइन क्रॉसिंग पे, कलर सॉर्टिंग पे, कई चीज़ों पर एक साथ काम किया। एक्टिविटी नंबर 7, मैंने इस बार ग्लासेस को लेग पे पेस्ट कर दिया है। कलर सॉर्टिंग करते हुए ब्लॉक्स बच्चा लेकर आ रहा है। यहाँ पर मैंने उसको टारगेट दिया है कि रेड एंड ग्रीन। अब आप देखेंगे वो मिड लाइन क्रॉसिंग में आ रहा है कि राइट लेग में उसके रेड है, तो लेफ्ट की तरफ मैंने रेड पेपर रखा है, उसको रेड में डालना है। सो मिड लाइन क्रॉसिंग के साथ साथ हम बॉडी बैलेंस पे काम करेंगे कि बॉडी को मैनेज करना है कि वो कैसे ग्रीन पे ग्रीन ब्लॉक को डालेगा, तो बॉडी बैलेंस उसमें इंप्रूव होगा। एक्टिविटी नंबर 8, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स को इस तरह से वॉल पे पेस्ट कर दिया है, और बच्चे को राइट हैंड से उसको उतारना है और काउंटिंग इन अ सीक्वेंस लगाना है। 1, व्हाट विल कम आफ्टर 1, 2, तो इस तरह से उसको सीक्वेंस में बनाना है। तो इजी एक्टिविटी जिसमें मिड लाइन क्रॉसिंग हुआ, और साथ ही साथ बच्चे की काउंटिंग कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने काम किया, अंडरस्टैंडिंग पे हम लोगों ने काम किया। एक्टिविटी नंबर 9, फ्रॉक जंप करते हुए बच्चे को आना है। विजुअल के लिए मैंने हैंड प्रिंट्स रखे हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड प्रिंट। तो इसमें मैंने मिड लाइन क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग वो प्लेस किया है ताकि मिड लाइन क्रॉसिंग हो। फ्रॉक जंप है, एनिमल वॉक है, तो बच्चे को वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट भी मिल रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड ग्रोस मोटर एक्टिविटी टू इम्प्रूव अटेंशन एंड टू गिव सेंसरी इंटीग्रेशन। एक्टिविटी नंबर 10, मैंने इस तरह से अब फुटप्रिंट्स को रख दिया है। बच्चे को वॉक करते हुए आना है। अब मिड लाइन क्रॉसिंग करते हुए बच्चे को फुट को प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू विजुअल्स कि अब ये लेफ्ट फुट है तो लेफ्ट फुट प्लेस करना है। तो आप देखेंगे मिड लाइन क्रॉसिंग हुई। अब इसमें मिड लाइन क्रॉसिंग के साथ साथ बच्चे का बॉडी बैलेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से क्रॉस लेग करके वो बॉडी बैलेंस मैनेज करेंगे। एक्टिविटी नंबर 11, रिंग ट्रांसफ़र करना है बियर क्रॉल करते हुए। तो बियर क्रॉल है, एनिमल वॉक है, तो बच्चे को वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिल रहा है। मिड लाइन क्रॉसिंग है तो बच्चे के दोनों हेमिस्फीयर का कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा और बच्चे की लर्निंग एंड अटेंशन बढ़ेगी। एक्टिविटी नंबर 12, बियर क्रॉल करते हुए आना है। मैंने विजुअल के लिए लाइन दिया है, और हैंड से क्रिस क्रॉस वॉक करते हुए बच्चे को आना है। दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मैनेज। इससे बच्चे की ओवरऑल मोटर प्लानिंग भी इंप्रूव होगी। मिड लाइन क्रॉसिंग है, एनिमल वॉक है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, और 4 ईयर प्लस के लिए ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 13, अभी हम लोगों ने हैंड से क्रिस क्रॉस कराया था, अब हम लेग से क्रिस क्रॉस वॉक कराएंगे बियर वॉक कराते हुए। तो अब अगेन आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट्स अ क्वाइट टफ एक्टिविटी, बट इससे बच्चे की बॉडी प्लानिंग बहुत इंप्रूव होती है और बच्चे के सेंसरी इश्यूज बहुत अच्छे तरीके से डाउन आते हैं। एक्टिविटी नंबर 14, प्लैंक पोजीशन में आना है। मैंने विजुअल के लिए सर्कल दिया है और ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र करना है। तो कोर स्ट्रेंथनिंग एंड शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 15 इज ए क्रिस क्रॉस जंप। मैंने विजुअल के लिए सर्कल दिए है कि कहाँ लेग की प्लेसमेंट करना है। ओपन क्रॉस, ओपन क्रॉस, तो इस तरह से हम लोगों को कराना है। मिड लाइन क्रॉसिंग होगी, और साथ ही साथ बच्चे की मोटर प्लानिंग भी इम्प्रूव होगी। एक्टिविटी नंबर 16, बॉल को अपनी बॉडी के अराउंड इस तरह से मूव करना है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेन जिम एक्टिविटी, मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 17, ब्रेन जिम एक्टिविटी है जिसमें हमने मिड लाइन को इनकॉर्पोरेट किया है, और बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड कलर सॉर्टिंग। एक्टिविटी नंबर 18, फ्रॉक जंप करते हुए बच्चे को ब्लॉक्स को कलर मैच करना है और रखना है। तो बहुत अच्छी मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है, बच्चे का अटेंशन एंड फोकस इंप्रूव होगा। फ्रॉक सिंपल एक्टिविटी है जिसमें मिड लाइन क्रॉसिंग है, कलर मैचिंग है, और साथ ही साथ फ्रॉक जंप है, तो एनिमल वॉक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 19 इज़ क्रॉस क्रॉस वॉक। मैंने सर्कल्स दे दिए हैं फॉर लेग प्लेसमेंट, ताकि बच्चे को ये समझ में आए इनिशियली कि कहाँ पर कैसे लेग प्लेस करना है, और बच्चा उसको कंफर्टेबली कर पाए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। तो ये 19 एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं मिड लाइन क्रॉसिंग की। तो देखिए, मैंने प्रीवियस 14 एक्टिविटीज़ शेयर की थी, उससे पहले 10 एक्टिविटीज़ शेयर की थी, उसके अलावा मैंने एक्सरसाइजेज भी शेयर की हैं। तो अराउंड अगर मैं बात करूँ,
अब हमारे पास 60 अराउंड 60 एक्टिविटीज़ हो गई हैं, मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़, जो हर एज के अकॉर्डिंग हम लोग करा सकते हैं। तो आप मिड लाइन क्रॉसिंग फोल्डर में जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके, और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर पाएँ। अब मेजर क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने 14 एक्टिविटीज शेयर की थी उसमें मेजर क्वेश्चन था, क्या मैम मुझे ये सभी एक्टिविटीज एक ही साथ करानी है? नहीं, ये मैंने समराइज वीडियो दी है ताकि आपको बार बार सर्च आउट ना करना पड़े कि अब मैं मिडलाइन की कौन सी एक्टिविटी कराऊं। तो आप इसमें से 2 या 3 एक्टिविटीज लीजिए। आपने 15-20 डेज 1 मंथ वो एक्टिविटीज कराई, जब वो बच्चा अच्छे से करने लगे तो नेक्स्ट 2-3 एक्टिविटीज आप कराएंगे। तो सभी एक साथ नहीं करानी है, 2 या 3 एक्टिविटीज एक बार में, क्योंकि देखिए हमारे पास दिन कम होता है, टाइम कम होता है और एक्टिविटीज बहुत सारी करानी होती हैं। तो 2 या 3 मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज कराएंगे, ठीक है। तो दिस इज नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, एज अप्रोप्रिएट, मैं कैसे समझूंगी मुझे कौन सी अपने बच्चे को करानी है? देखिए हर एक्टिविटी का लेवल अलग है। आप इजी से स्टार्ट कीजिए, जो आपको लगता है कि आपका बच्चा इजीली कर सकता है पहले उसे स्टार्ट कीजिए, फिर मुश्किल 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 पे जाते जाइए। अगर इनिशियली आप एकदम प्लैंक पोजीशन पे आ जाएंगे, प्लैंक पोजीशन करना बहुत टफ है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज। जब तक आप वो स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, बच्चा प्लैंक नहीं कर पाएगा, और नहीं करेगा तो उसको नहीं कर पाएगा तो वो आपको कॉपरेशन नहीं देगा, स्ट्रेस आ जाएगा बच्चे को, और वो नहीं परफॉर्म करेगा तो आपको भी डिमोटिवेशन आएगी। तो इजी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चा भी चीयर अप रहे, उसका कॉपरेशन भी आए, एंड वो भी हैप्पीली परफॉर्म करे। दिस इज नंबर 2। द थर्ड थिंग कि मेरा बच्चा करता नहीं है। देखिए अगर हम उसको एक्टिविटी वे में हर चीज़ कराएंगे तो कराना मुश्किल है, बट व्हेन वी मेक इट अ गेम, इसमें मैं नहीं कर रही हूँ, बट अगर मैं यूजुअली बात करूँ तो जो एक्टिविटीज इनिशियली कृष्ण करता है वो मैं साथ में करती हूँ, मेरी डॉटर भी साथ में करती है। तो वी मेक इट अ ग्रुप एक्टिविटी कि हम सब करेंगे। तो हमको देख के कि मैं और मेरी डॉटर कर रहे हैं तो उसको भी रहता है यार मुझे भी करना है, तो ही पार्टिसिपेट, उसको फन वे में। लिए आराध्या वेरी गुड, आपने 10 कर लिया, वाह। अब कृष्णव की टर्न है, कृष्णव देखते हैं कितने करेगा, 10 करेगा कि 20 करेगा। तो पंप अप करना, प्ले वे में एक्साइटमेंट क्रिएट करके जब आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म कराएंगे तो बच्चे का कोऑपरेशन भी आएगा, विलिंगनेस भी आएगी और परफॉर्म करेंगे। उसको एक्टिविटी वे में, मोनोटोनस वे में अगर आप कराएंगे तो बच्चा बोलेगा बोर हो गया मैं तो, क्या ये काम काम काम, तो वो मोनोटोनस नहीं आना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो लोगों के रहते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं वो भी उसको साथ साथ आपको आंसर कर पाऊँ। So I hope these videos are helpful for you. So keep liking, keep sharing, keep subscribing, and the most important, keep commenting. And उससे आपके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। Thank you so much.